नमस्कार फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं आपके पास किचन की बहुत बड़ी बड़ी सी समस्याओं का चुटकियों में हल करने के सॉल्यूशंस वाले टिप्स लेकर के। जब भी हम किचन में काम करते हैं ना, तो हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार कुछ समझ में नहीं आता कैसे करें, क्या करें। तो इन्हीं सब का सॉल्यूशन मैं आज लेकर के आई हूँ। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहला टिप है दोस्तों, दही को लेकर। हंग कर्ड बनाना। अक्सर हमको हंग कर्ड सैंडविच बनाना है, पनीर टिक्का बनाना है, हमें हंग कर्ड चाहिए होता है। और या फिर कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि कोई दही हमारा अच्छा नहीं जमा है या खट्टा हो गया है, तो आप क्या करो, इस तरह से हंग कर्ड बनाइए। यानी चलनी में दही को डाल दीजिए, उसको ढक दीजिए और एक बाउल के ऊपर रख दीजिए और इसे रख दीजिए आप फ्रिज में। अगर आप बाहर रखेंगे तो जो हंग कर्ड बनकर तैयार होगा ना, वो हो जाएगा खट्टा और फिर आप जो भी रेसिपी बनाना चाहते हो वो वेस्ट हो जाएगी। तो मैंने इसी तरह से हंग कर्ड बनाया। हंग कर्ड बना करके थोड़ा सा हंग कर्ड लीजिए, इसमें सभी मसाले डालिए, थोड़ा सा बेसन डाल करके पनीर और सब्जियों के साथ में रख दीजिए आधे घंटे के लिए और फिर आप इससे पनीर टिक्का बनाइए, बहुत बढ़िया बनता है। इसी तरह से एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि जब भी हम पनीर की कोई चीज़ बनाते हैं, पूरा पनीर यूज नहीं हो पाया है, तो बचे हुए पनीर को अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो वो ताज़ा जैसा नहीं रहेगा, उसके ऊपर पपड़ी जम जाती है। तो आप क्या करें कि किसी भी एयरटाइट डिब्बे में रखिए, उसमें पानी भर दीजिए, जितना पनीर है उतना। आप हफ्ते भर बाद भी प्रयोग करोगे ना, फ्रिज में रखिएगा, आपका पनीर एकदम ताजे का ताज़ा ही रहेगा। इसी तरह से अब जैसे मैंने हंग कर्ड बनाया था, बच गया, तो इसका क्या करें, तो इस जो हंग कर्ड को ना आप एक एयरटाइट छोटे से डिब्बे में भर करके रख दीजिए और फिर आप फ्रूट क्रीम बनाइए या हंग कर्ड सैंडविच, कुछ भी आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि हमारे पास मसालदान तो होता है जिसमें हम पिसे हुए मसाले रखते हैं, रोज़ की सब्जी में काम आते हैं। लेकिन आप एक दूसरा मसालदान भी रखिए जिसमें साबुत मसाले रखिए। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है ना, आप साबुत मसालों का मसालदान अपने पास रखिए और फिर उसमें आप यूज करोगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपको एक ही जगह पर बहुत सारे सभी मसाले मिल जाएंगे और अलग अलग शीशियों में नहीं रखने पड़ेंगे। इससे ना जगह की बचत तो होगी ही, साथ ही सारे मसाले एक जगह होने से आपको कहीं खोजना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पे दोस्तों, इलायची पाउडर बनाने को लेकर। इलायची पाउडर की अक्सर हम लोगों को जब भी हम कोई भी स्वीट डिश बनाते हैं हमें ज़रूरत पड़ती ही है। बाजार से इलायची पाउडर लाने की जगह आप घर पर बनाएंगे तो वो सस्ता पड़ता है और दूसरे बहुत अच्छा भी बनता है, प्योर रहता है। तो इसे बनाते समय ना आप क्या करो कि जब भी आप मिक्सी में इलायची को डाल रहे हो ना, तो उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए। जैसे मैंने ज़रा सी 1 चम्मच से भी आधी चम्मच के आसपास डाली है। मिक्सी में ग्राइंड कीजिए। ग्राइंड करने के बाद में इसको आप छलनी से छान लीजिए, क्योंकि छिलके जो होते हैं ना, किसी भी डिश में आप डालोगे तो फिर वो मुंह में आते हैं। छान कर एक बार और पीसिए और उसके बाद में जो बचता है ना, उसे रोज की जो चीनी का डब्बा है ना जिससे आप चाय वगैरह बनाते हो, उसमें डाल दीजिए तो और चला दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपके बिना कोई एफर्ट के ना बढ़िया इलायची वाली चाय बनकर के तैयार होगी। और इलायची पाउडर को इस तरह भर कर लेबल लगाकर एक कांच के जार में रख दीजिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप यूज कीजिए। बढ़िया सा इलायची पाउडर बन करके हो गया है तैयार। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि अक्सर हम जब सोचते हैं ना कि बाजार जैसी सब्जी बनानी है, बटर पनीर मसाला बनाना है, पनीर लबाबदार बनाना है, तो कौन इतना खोखट करे, कौन झंझट करे, ये सोच के हम रह जाते हैं। तो इसको बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, खड़े मसाले और थोड़े से काजू लेकर के ना आप प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। 3-4 सीटियाँ ले लीजिए इसमें अच्छे से और उसके बाद ना आप इसको पीस लीजिए। ठंडा होने के बाद में, पीसने के बाद इस ग्रेवी को आप छान लीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस ग्रेवी से ना आप कोई सी भी सब्जी बनाएंगे, बिल्कुल मार्केट स्टाइल की सब्जी बनती है। बस ये आपका एक बेस तैयार हो गया है। इसके बाद आप जैसे सब सब्जियां छोंकते हैं ना प्याज टमाटर के साथ में, हल या बिना टमाटर के भी ना, आप इसमें बस मसाले डाल दीजिए, आपकी सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। आप एक बार प्रयोग करके देखिएगा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल की सब्जी बनेगी और इसकी ग्रेवी बिल्कुल वैसी ही रहेगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, शाम होते ही हमें कुछ अच्छा चटपटा सा खाने का मन करने लगता है। तो मैं अक्सर इस नमकीन को बनाती हूँ, मेरी मम्मी बनाया करती थी और अब मैं भी बनाती हूँ। जो बिल्कुल पेपर पोहा आता है ना मार्केट में, उसको आप चलनी में डालकर छान लीजिए और फिर थोड़ा सा तेल या घी डाल कर ना इस पोहे को आपको भून लेना है, यानी रोस्ट कर लेना है। धीमी आंच पर रोस्ट कीजिएगा और अगर तेज आंच पर कर रहे हैं तो खड़े होकर कीजिएगा। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इस तरह का भुन जाएगा ना, तो फिर आपको क्या करना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है हर दिन हम पकौड़े तो नहीं खा सकते, ना हम कचौड़ी खा सकते हैं, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए स्नैक्स टाइप का जो हम आराम से यानी खा सकें, चबेना जैसा। तो फिर इसमें
इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफलियाँ, थोड़ा सा नमकीन, काला नमक, काली मिर्च और चाट मसाला, और इसको अच्छे से आप चला लीजिए। दोस्तों इसमें कोई आपको झंझट नहीं है, आराम से आप इसको खा सकते हो और ये हेल्दी भी बहुत होता है। भरकर एक एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा। एक बार ज़रूर बना करके देखिएगा, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट कीजिएगा। नेक्स्ट पे दोस्तों कि मूंगफली को ना, जब भी आप पीनट्स को है ज़रा सा ऑयल डालिए, बल्कि बिना ऑयल के भी आप भूनोगे ना तो भी बहुत अच्छी भुन जाती है। इनको आप भून लीजिए, भून कर इनको रख लीजिए अलग से, क्योंकि जैसे अभी मैंने नमकीन में डाली, या फिर कभी आपका एकदम शाम को मन कर रहा है कि अरे कोई चाट टाइप की चीज़ बना ली जाए, यानी इनको भून कर रखना इसलिए ज़रूरी। कई बार हम कुछ पोहे में डाल देते हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं होते तो आप अलग से डाल सकते हो। अब इसी तरह से मैं आपको एक पीनट चाट बनाना बता रही हूँ। आप भुनी हुई मूंगफलियाँ लीजिए, उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया डालिए, नींबू का रस डालिए, चाट मसाला, काली मिर्च, भुना जीरा पाउडर और काला नमक थोड़ा सा डालिए। उसके बाद में ना आप इसको अच्छे से चला लीजिए। चलाने के बाद आप इस चाट को शाम के नींबू का रस ज़रूर डालिएगा। आप इसको चलाइए और आप देखिए कितनी बढ़िया सी अमेजिंग सी चाट बन कर के तैयार होती है। ये आप खुद एक बार खाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे, इस बात की गारंटी है। ज़रूर से प्रयोग करके देखिएगा। नेक्स्ट पे दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि जो सोयाबीन की बड़ियाँ होती है ना, उनकी सब्जी बनाए, लेकिन भिगोना भूल गए। अब क्या किया जाए? तो हमने देखिए आपको क्या करना है, पानी को बॉईल कीजिए, बॉईल के पानी में थोड़ा सा नमक डालिए और इन सोयाबीन की बड़ियों को भिगो दीजिए। 10 मिनट के बाद में ना आप जैसे ही ढक्कन को हटाएंगे ना तो आप देखेंगे कि सारी बड़ियाँ पूरी तरह से फूल गई हैं। केवल 10 मिनट लगते हैं। गर्म है तो आप उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दीजिए। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी ईजीली ये बड़ियाँ निकल मतलब टूट रही हैं, इसका मतलब पूरी फूल गई हैं। अब ठंडा पानी में डालकर इनको आप अच्छे से निचोड़ लीजिए। निचोड़ने के बाद में अब आप इनसे पराठा बनाइए, सैंडविच बनाइए। मैंने तो आज आलू और सोयाबीन की बड़ियों की सब्जी बनाई थी, उसी तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। आप भी आपने क्या बनाया ज़रूर मुझे बताइएगा। यानी 10 मिनट में बड़ियाँ फूल करके तैयार हो जाती हैं। नेक्स्ट पे दोस्तों कि जब भी हम लंच बॉक्स पैक करते हैं, चाहे हस्बैंड का हो या बच्चों का हो, हम उसमें सलाद रखते हैं। तो सलाद रखते समय ना आप कभी भी इसके साथ में नमक डालते हैं, चाट मसाला जो भी आप डालते हो, नमक को कभी भी सलाद में डाल करके मत रखिए। नमक को आप इस तरह से सिल्वर फॉइल में लपेट करके रखिए, तो उससे क्या होगा ना, जब खाया जाएगा तो डाल दिया जाएगा। अगर आप पहले से डाल देंगे तो ये पानी छोड़ देगा और पूरे सलाद का टेस्ट बिगड़ जाएगा। इसी तरह से जब भी कोई हमारे घर में आने वाला होता है या हम घर के लिए ही बनाकर सलाद रखते हैं, तो उसमें भी कभी भी नमक डालकर मत रखिए। उसको पूरा आप अच्छे से डेकोरेट कीजिए, ढक करके फ्रिज में रख दीजिए। जब ज़रूरत पड़े खाते समय आप इसमें नमक डालिए। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट पे दोस्तों कि जब भी हरी मिर्च को हम काटते हैं तो यदि हम कैंची से नहीं काट रहे हैं, बेस्ट तो है कि आप कैंची से काटिए। नहीं काटते हैं कैंची से, यदि चाकू से काट रहे हैं तो हमारे हाथों में जलन होनी शुरू हो जाती है और फिर वो जलन बहुत तेज़ होती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आप लीजिए थोड़ा सा घी और घी लेकर के हाथों पर अच्छी तरह से मल लीजिए। आप देखेंगे थोड़ी देर में पूरी जलन खत्म हो गई है। और बेस्ट तो है कि इस तरह से आप मिर्च को कैंची से काटिए। नेक्स्ट पे दोस्तों कि जब भी आप उत्तपम बनाते हैं, तो अगर आपके घर में कोई रात की सब्जी बच गई, जैसे मैंने कल आलू पत्ता गोभी शिमला मिर्च गाजर की सब्जी बनाई थी, कोई भी सब्जी बच जा रही है ना तो उसको फेंकिए मत। उसको आप उत्तपम है, चीला है, पराठा है, किसी में भी डाल लीजिए। इस तरह से आप डालिए और डालने के बाद में सारे मसाले डाल दीजिए उसमें, और फिर आप उत्तपम बनाएंगे ना तो इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी सब्जियों को काटने की पूरी मेहनत बंद ख़त्म हो जाती है, तुरंत से बन के तैयार हो जाता है, ज़रा सी भी देर नहीं लगती है। और दूसरे हमारी सब्जी भी यूज हो जाती है, सबसे बड़ी बात यह है। और आपने कम मेहनत में आपका फटाफट से नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट टिप पर। जब भी आप उत्तपम या डोसा कुछ भी बनाते हो, चीला बनाते हैं, तो क्या होता है कि कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि जो उत्तपम होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम चीला भी बहुत सॉफ्ट होता है। और हम सोचते हैं यार हमारा तो ऐसा बनता नहीं है। तो देखिए सबसे मेन चीज़ है बैटर। अगर बैटर गाढ़ा होगा, आप चीला बनाएंगे, उत्तपम बनाएंगे, तो वो आपका ठोस बनेगा या बहुत सख्त बनेगा। बैटर को थोड़ा सा पतला रखिए, जिस तरह से मैंने पतला रखा है। फिर देखिए आप कितना बढ़िया सा और एकदम सॉफ्ट सा उत्तपम बन के तैयार होता है कि आप खुद भी सोचेंगे कि अरे ये बात तो हमने पहले कभी सोची ही नहीं थी। तो ये थी मेरी आज की कोशिश। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब